एक साधु था, वह रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहाँ से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहाँ से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज़ सुनी, तो जो चाहोगे सो पाओगे, और आवाज़ सुनते ही उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज आप जो बोल रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो भी चाहते हो मैं उसे ज़रूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा एक मोती देता हूँ, जिससे तुम जितने हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं, इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इसे जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक कभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी तरफ हथेली पकड़ा, उसके दूसरे हथेली पकड़ते हुए कहा, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया की सबसे कीमती मोती है और लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले, इसे मोती को धर कर लेना और याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वह हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। दोस्तों, समय और धैर्य वह दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़ा से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तथा यह जरूरी है कि अपने समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।